First of all, Hare Krishna to everyone, and welcome back to this my series, Finding Myself Before I Lost. And today story we are gonna shoot in Hindi. That's the story is about of us boy. कभी कभी ना क्या है कि एक सवाल हमारी पूरी ज़िंदगी बदल देता है। जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई जो होती है पूरी दुनिया से नहीं होती, बल्कि वो ज़िंदगी से होती है, जिसे वो दोहराना नहीं चाहता। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा लड़का एक साधारण से परिवार में पैदा होता है एंड उसके घर में पैसे कम थे, सपने भी छोटे थे। घर वाले कहते थे बस एक छोटी नौकरी मिल जाए, जिंदगी कट जाएगी। लेकिन उस लड़के के मन में हमेशा एक सवाल उठता रहता था कि मेरी जिंदगी जो भगवान ने हमें या फिर इस पूरे संसार में जब मैं आया हूँ, क्या सिर्फ जिंदगी काटने के लिए आया हूँ या फिर जिंदगी को जीने के लिए आया हूँ। हर समय ये सवाल उससे बार बार ये परेशान करता था। समय बीतता गया, उसने देखा कि उसके पिता हर एक दिन संघर्ष करते हैं। माँ अपनी इच्छाओं को त्याग कर देती है। उसे समझ आ गया कि गरीबी केवल पैसों की कमी से नहीं, बल्कि कई बार विकल्पों की कमी से भी होती है। एक दिन किसी ने उससे पूछा कि Why you are doing so much this hard work? मतलब इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? तो कुछ पल के लिए चुप रहा वो लड़का, फिर मुस्कुराकर बोला कि क्योंकि मैं अपने माता पिता का संघर्ष अगली पीढ़ी के लिए किस्मत नहीं बनने देना चाहता, कि अगली पीढ़ी जो मेरे माँ बाप यानी हम जो है, हम भी उसी संघर्ष का हिस्सा बन जाए। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि बड़े सपने देखना या बड़े सपने देखने वाले लोग जो दूसरों से बड़े नहीं होते, बल्कि वो अपनी परिस्थितियों से बड़े होने का फैसला कर लेते हैं। ये बात मुझे बहुत दिन बाद प्रतिदिन बाद एहसास करते करते समझ में आई कि यह कोई कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये कोई आईएएस अधिकारी बनने की नहीं है, ना ही करोड़पति बनने की है। या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि कहानी ये उस इंसान की है जिसने ये निर्णय लिया कि मैं अपनी शुरुआत नहीं बदल सकता। जैसे मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन अपना अंत जरूर बदल सकता हूँ। उस दिन से मैंने थोड़ा थोड़ा ही खुद के ऊपर निवेश करना शुरू कर दिया, खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। कुछ नए शब्दों के रूप में, कुछ कौशल के रूप में, कुछ स्किल्स के रूप में, कुछ नए थॉट के रूप में, जो मेरे अंदर हमेशा ये प्रेरित करती है कि मैंने आज अपने लिए कुछ बेहतर किया। जो मेरे कल का राघवेंद्र जो था, वो उसके अंदर कुछ कमियां थी और आज उससे कुछ दूर की मैंने। शायद ये असफलता की शुरुआत नहीं हो सकती, बट ये मैं जरूर कर सकता हूँ कि जब हम ये तय कर लेते हैं कि अपनी परिस्थितियों के शिकार नहीं, बल्कि हम अपने भविष्य का निर्माण बनेंगे। तो दिस इज द जर्नी। यही एक स्टोरी है जो कहीं ना कहीं मेरे लाइफ से भी रिलेट करती है, और इस लाइफ के ऊपर ही मैंने ये सीरीज स्टार्ट की थी कि फाइंडिंग माई सेल्फ बिफोर आई लॉस्ट, कि मैं अपने आप को ढूंढ लेना चाहता हूँ समय रहते। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ द डे, एंड बिकॉज ऑफ द नरेशन आई एक्सप्लेन इन हिंदी, आई विल कंटिन्यू इन इंग्लिश फ्रॉम tomorrow. Okay, so bye bye, Hare Krishna to everyone. This is the day of 38, and take care of self. Stay tuned for next video. Hare Krishna.